समाज सेवी राम कुमार पाल जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। आपको बता दें कि पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर के आए दिन कोई न कोई मांग उठती रही है। पत्रकार सुरक्षा के लेकर के महाराष्ट्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए सामूहिक संकल्प ली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जिग्नेश कलवाड़िया जी एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के राम कुमार पाल जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिलशाद खान जी, इसके अलावा बहुत सारे गणमान्यों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में यह फैसला लिया गया कि पूरे राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में पत्रकारों के सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा कानून बनाने की मांग की जाएगी, ताकि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है लागू हो सके और पत्रकार सुरक्षा मिल सके। आपको बता दें, पत्रकार जब भी न्यूज़ कवरेज के लिए कहीं जाते हैं तो उनके साथ आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती है। इसके लिए पत्रकार सुरक्षा समिति ने पत्रकारों की रक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की मांग की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री श्री महादेव जानकर, अजीत राव राणे, जिला अध्यक्ष एवं दोपहर के सामना के संपादक अनिल तिवारी, आदित्य दुबे, हमारा महानगर एवं नारी सम्मान संगठन के अध्यक्षा श्रीमती सुंदरी ठाकुर, भारतीय जन सेवा संघ के उज्ज्वला विश्वकर्मा के अलावा अजय दुबे, धर्मेश जोशी, हिमांशु पांड्या, दैनिक मुंबई मतलब उपेंद्र पंडित, इसके अलावा भी गण्यमान उपस्थित है। सबका एक साथ सबका एक ही मांग था, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, सरकार इस पे ध्यान दे। नेक्स्ट लाइए। तालियां तो बजाओ, बैठे हुए यार। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, एनर्जी लेवल तो बूस्ट हो गया होगा अभी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जल्दी देकर चलेगा। एक सेकंड। क्या देखो सर, धर्मेश भाई श्री लुत्फुल आज उनका मंच में उनका हम स्वागत उनका सम्मान करते हैं। डायरी में
जीतू भाई लगता है चल गया। क्लिंटन के करें अभिजीत राणे का सम्मान हो रहा है, जरा तालियों से स्वागत करें। दो पत्रिका चलाते हैं वो। भाई आगे क्यों, थोड़ा पीछे हो जाए भाई। सर इधर सर सब आगे जा रहे सर हैं। इधर सर सामने। ओके यशवंत जी मानकर का डायरेक्टर जी का हाथ पटाएंगे, मानकर साहब भी हाथ लगाएंगे। धर्मेश जोशी जी थोड़ा सा प्यार यहाँ भी बरसा दो, स्टेज पे आ जाओ। सर इधर सब जन इधर। मंच पर आ चुकी हैं। टीम वाले हंसते नहीं है, लेकिन कुछ हेल्प करोगे तो दूसरों हमें मांगना तो जय बोलने में कंजूसी की। भारत और हिंदुस्तान से ही मांगना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कालूवड़िया ने जो कहा उस पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ वालों ने जो मेहनत की है वो सफल हो सकती है, नामुमकिन कुछ नहीं है। आपको कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है हरबंस नारायण सिंह, ये पत्रकारिता से ही आगे गए हुए, एक अच्छे पत्रकार थे, तो मंजिल हासिल हो सकती है। और संजोग से आज हमारे यहाँ राज्यपाल रमेश चंद्र बैस जी आए हैं जो छत्तीसगढ़ से ही हैं। अगर हमने सारे पत्र लगाकर और छत्तीसगढ़ में जो कानून पास किया है वो लगाकर उनको देने का प्रयत्न किया तो पहले आगे मैं खड़ा रहूँगा और मैं चलूँगा, इस कार्यकारिणी को लेकर बैस सर के यहाँ चलूँगा, क्योंकि मेरा ऐसे संजोग है कि एक दिन पहले जब उनको राज्यपाल बनाया गया था त्रिपुरा का, और जिस वक्त उनको सूचना आई थी उस वक्त मैं उनके साथ था। नेक्स्ट डे वो राज्यपाल बनने वाले थे। तो ऐसा हमारी कुछ है संबंध है, लेकिन इस चीज़ों को आगे ले जाने में मैं पूरा समर्थन करूंगा। और कालूवाड़िया जी, जो आप गुजरात से शुरुआत कर रहे हैं और गांधी की धरती से आते हैं, तो आप दांडी से शुरुआत करिए ना, सत्याग्रह जहाँ से हुआ है, और वहाँ पे मैं आपको मदद करूँगा रहने का, खाने का, पीने का। तो मेरी वहाँ पर गौशाला है दांडेश्वर मार्ग पे ही, वहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर सैयद सदरना ने जो गांधी आश्रम को जगह दी है, सैयदना सर ने, ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को यहाँ वहाँ बांटा जाता है, लेकिन सैयदना साहब ने अपना विशाल महल जो उनका मकान था गांधी इसके लिए उन्होंने दिया, आज वहाँ पे गांधी का बहुत बड़ा ये बना हुआ है। तो इसी तरह है, तो ये सब चीज़ें हैं और ये कहना चाहता हूँ मैं। और लेकिन देखिए राष्ट्रीय मीडिया, मैं दूसरी एक बात बताता हूँ, उड़ीसा में उत्कल समाज का भवन है, पत्रकार भवन, जिसमें 600 सीट की कैपेसिटी है और सरकार ने दी है। तो सरकार पत्रकारों को मदद नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। और कभी भी उत्कल समाज का कार्यक्रम होता है तो सीएम को तो आना ही पड़ता है, ऐसी वो पत्रकारों ने उनको मजबूर किया है। मजबूर तो हमारे एसोसिएशन ने किया होगा। अगर सीएम नहीं आता है पटनायक तो उसका चीफ सेक्रेटरी जरूर आता है। तो ये जो एसोसिएशन है उनकी मजबूती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे अभी रूपाला भाई साहब को बताए थे सीएम विजय रूपाणी जी ने,
जो छोटे पत्रकार कार्ड बना के देते हैं वो भी एक समस्या जरूर है। तो ये जब तक एसोसिएशन मजबूत नहीं होगी, राष्ट्रीयकृत नहीं होगी, तो नहीं हो सकता है, वो भी आपको ध्यान देना है। और इसी महाराष्ट्र में देखिए लोकमत आज से 22-23 साल पहले दर्डा जी क्या थे, और दर्डा जी के जितने बड़े बड़े पत्रकार भवन हैं, मैं जानता हूं कि 80% सरकारी जगहों पे। अगर पत्रकारों को कुछ नहीं मिलता, अगर पत्रकार मजबूत नहीं है तो कैसे मिले उनको सर? दर्डा जी को सभी जानते हैं, तो पहुंच बनानी पड़ती है और पहुंच के लिए एकत्र होना पड़ता है। आज इसी महाराष्ट्र में दर्डा जी को विधायक भी बनाया गया है, जो लोकमत के मालिक है, मंत्री भी बनाया गया है, लेकिन आगे जाने के बाद वो पीछे वाले को भूल जाते हैं। ऐसा ना हो। बायलॉज में कुछ चीजें उड़ीसा का आप लीजिए, और यहाँ पर हम लोग बैस जी के थ्रू उस चीज को महाराष्ट्र सरकार को भी दें, और दिल्ली सरकार को आपको भाई एक अच्छी मदद मिलेगी। मनसुख मांडविया जी है, रुपेश रूपाला जी है। अभी आज के समय में आप कह रहे थे कि मोदी जी से मिलना है तो थोड़ा मुश्किल है, अमित शाह से मिलना है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रूपाला जी और मनसुख मांडविया जी ये दोनों मोदी ही समझ लो। ये इनके पास पहुंचा हुआ पत्र वो मोदी जी की जगह में जाता जरूर है, और इनके बातों पर मोदी जी भरोसा करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्यमंत्री काल से उनके साथी रहे हैं, मनसुख मांडविया जी और रूपाला जी। तो इस सब का उपयोग करते हुए, और हमारे राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरबंस नारायण सिंह जी वहाँ भी रखिए, और वहाँ भी कोई एक दो राज्यसभा मेंबर चाहिए। डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी ये मोदी सरकार जो राज्यसभा मेंबर बना जरूर देती है, लेकिन बांध के रखती है। क्योंकि मेरा एक भाई मिथिलेश कुमार राज्यसभा मेंबर है, बहुत बंदिशें हैं उनके ऊपर, लेकिन आप एक अच्छे रास्ते से और नीचे से ऊपर जाओगे तो अगले को आना पड़ता है, राइट सर? तो ऐसा हम कुछ करें, डायरेक्ट ऊपर से टपके नीचे से जाए, सारी प्रोसेस फाइलें हमारे ले जाएं, हमें न्याय जरूर मिलेगा। और अपने संगठन के जो हमारी चाय की छलनी की जैसे छेद है उसको भी बंद करने का प्रयास करें। धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद। पत्रकार सुरक्षा समिति का एक सम्मेलन हुआ है, जिस पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे दिलशाद भाई खान हैं, उसने हमें बुलाया। जो पत्रकारों के हितों का जो कायदा बनना चाहिए, ये इसीलिए राष्ट्रीय समाज पार्टी सपोर्ट करने के लिए आज मैं आया हूँ। दिलशाद भाई तो मेरा भाई जैसा है, घर का ही आदमी है, तो उसने मुझे मौका दिया तो मैं तुरंत आ गया। और ये पत्रकारों के हित में जो हमारे दिलशाद भाई काम कर रहे हैं, वो शासन और प्रशासन में और देश और स्टेट में वो उसके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको अन्याय को खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रैली निकल रहे हैं ये अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति दिल्ली तक, मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से तन मन धन दिलशाद खान के साथ रहूँगा, यही मैं उसको वादा करता हूँ। और अभी आने वाले असेंबली सेशन में ये मुद्दा दिलशाद भाई का हम उठाएंगे, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर माननीय एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को मैं ये दौरा वकालत करने की कोशिश करूँगा, और उसको दोनों को रिक्वेस्ट करूँगा कि और ये रिपोर्टर के बारे में पत्रकारों के हित में कुछ कर सकते हैं तो हम कर पाएँ। क्या कहना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा और समस्याओं के बारे में, जबकि उनको आर्थिक की भी एक तंगी से गुजरना पड़ता है और सुरक्षा की भी से भी गुजरना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों ही सुरक्षा और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए भी हम चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वादा करके एक योजना बना सकते हैं कि इंडिया में हम एक एग्जाम्पल दे सकें कि पत्रकारों के लिए पहला स्टेट होगा, पूर्वगामी स्टेट महाराष्ट्र की, वो हम एक योजना बना सकते हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूँगा, ये पत्रकारों के लिए, छोटे छोटे पत्रकार हैं, देहात के पत्रकार हैं, ये पत्रकारों के लिए कोई योजना बनाई भारत सरकार, तो ताकि फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग हो बन पाए। और सुरक्षा की हमें के लिए हमने तो लॉ पास किया है, उसको अच्छी तरह से अमल बजावनी करने का, रूल्स एंड रेगुलेशन करने की कोशिश हम करें।